So, hello everyone, myself Nitesh. Welcome to my YouTube channel. Today's our topic is basic concepts of physics. This lectures will be helpful for students of 9 to 12 standard. Okay. So, जब भी हम फिजिक्स वर्ड सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे फर्स्ट थिंग जो आता है वो होता है मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्सेस, ये सब चीजें हमारे दिमाग में आती हैं. बट वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज दिस टर्म्स आर. फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, पता होता है बट एक्चुअल में क्लियर आइडिया नहीं होता. तो उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आज ये लेक्चर में लाया हूँ. ठीक है, तो फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत करते हैं. जो सबसे फर्स्ट टर्म आता है वो होता है फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग anything which can be measured is defined as physical quantity. मतलब नेचर में हम जिस चीज को भी मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज. एग्जांपल के लिए मैं लेंथ मेजर कर सकता हूँ, किसी पर्टिकुलर मार्कर का लेंथ मेजर कर सकता हूँ, मेरा खुद का लेंथ मेजर कर सकता हूँ, हाइट मेजर कर सकता हूँ, वॉल का हाइट. तो ये क्या है, लेंथ है. तो लेंथ इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, दैट मींस लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी. इस पर्टिकुलर बोर्ड का जो एरिया है इसको मेजर कर सकते हैं तो एरिया भी क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी. इस पर्टिकुलर रूम का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं तो टेम्परेचर भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी. मतलब नेचर में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे. तो फिजिकल क्वांटिटीज का बेसिक मतलब समझ में आ गया. फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर. अभी एग्जांपल के लिए मैं लेंथ ले लेता हूँ. अभी मैं बोलता हूँ किसी भी वॉल का जो लेंथ है या फिर किसी भी वॉल का जो हाइट है वो है 10 मीटर्स. 10 मीटर्स. ओके. मैं बोलता हूँ किसी भी बॉडी का मास है, किसी ब्लॉक है जिसका मास है लेट्स से 50 kg. ओके. तो ये जो टर्म्स है मीटर केजी, ये क्या है, इसको हम लोग यूनिट्स बोलते हैं. बट एक्चुअल में यूनिट्स करते क्या है, अगर लेट्स से अगर ये टर्म्स नहीं होते, ये दोनों टर्म्स अवेलेबल नहीं होते, अगर मैं खाली बोलता था किसी भी पर्टिकुलर वॉल का लेंथ है 10, तो 10 से आपको क्या, वो मे बी 10 मीटर्स हो सकता है, 10 इंचेस हो सकता है, 10 सेंटीमीटर्स हो सकता है. बट ये जो मीटर है, आगे जो टर्म है, ये क्या कर रहा है, प्रॉपर्ली लेंथ को डिफाइन कर रहा है. मतलब मैं यूनिट्स क्या बोल सकता हूँ, यूनिट्स क्या होते हैं, व्हाट आर यूनिट्स. यूनिट्स हम लोग बोल सकते हैं, यूनिट्स बेसिकली क्या करते हैं, हेल्प्स टू डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी. यूनिट्स क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. अगर यूनिट्स ना हो तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होगा या फिर इम्पॉसिबल होगा. जैसे मैं बोलता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 10 है, 10 वॉट, 10 केजी, 10 ग्राम्स, 10 टन, 10 क्विंटल. तो अगर आपको वो आगे जो टर्म है, स्पेसिफिक टर्म जो यूनिट है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट, जो स्पेसिफिक टर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं. अगर वो यूनिट आपको ना पता हो तो आप वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ब्लॉक का मास आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे कि उसका मास, एक्चुअल मास है कितना. ओके. तो बेसिकली यूनिट क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हेल्प करता है. इसके एग्जांपल्स क्या है, ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, सेकेंड्स, मिनट, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ओके. एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा एग्जांपल्स हैं यूनिट के. ठीक है. और बेसिकली जो यूनिट है वो हमारे नेचर में 3 तरीके के होते हैं. नेचर में नहीं, मतलब हम लोग ने यूनिट्स इनफिनिट तरीके के होते हैं. जैसे लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूँ मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोग्राम्स, किलोमीटर्स में, माइल्स में, यार्ड्स में. मतलब बहुत सारे लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं. मास को मेजर करने के लिए ग्राम है, किलोग्राम है, टन है, क्विंटल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा यूनिट्स अवेलेबल है, पाउंड्स है. तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट्स को कुछ स्पेसिफाइड चीजों में, स्पेसिफिक टर्म्स में डिफाइन करते हैं. मतलब उनको हम लोग क्या बोलते हैं आगे, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट. सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट एंड एसआई यूनिट. ये हम लोग ने 3 कैटेगरीज में यूनिट्स को डिफाइन किया गया है. मतलब क्या होता है सीजीएस, देखिए बेसिकली सीजीएस जो यूनिट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉलर यूनिट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का. और एमकेएस यूनिट क्या होता है, बिगर यूनिट होता है. एसआई यूनिट के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे. देखिए अगर मैं सीजीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट को अच्छे से डिफाइन करूं, से मान लेते मुझे लेंथ मेजर करना है. तो लेंथ में अगर मान लीजिए ये मार्कर का लेंथ है, ये मार्कर का लेंथ तो मैं ऑब्वियसली किलोमीटर्स में नहीं बताऊंगा, इसका लेंथ मैं मे बी सेंटीमीटर में बताऊंगा क्योंकि ये लेंथ छोटा है. तो कभी भी छोटे यूनिट की बात करेंगे तो लेंथ का छोटा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर. तो ये C स्टैंड्स फॉर सीजीएस में सेंटीमीटर. ओके. ओके. अगर मैं यही लेंथ को एमकेएस यूनिट में देखूंगा तो ये मीटर हो जाएगा. हाँ. ओके. अगर दूसरा टर्म जो आता है मास, दूसरा टर्म क्या है, मास.
अगर मैं मास को, अगर इस पर्टिकुलर मार्कर का मैं मास चेक करूंगा तो इस मार्कर का मास मैं 10 केजी 20 केजी तो नहीं बताऊंगा, इसका मार्कर का मास होगा मे भी कुछ ग्राम्स में होगा। तो सीजीएस यूनिट क्या बताएगा, मास का यूनिट जी स्टैंड्स फॉर ग्राम। और वही अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट ऐसा मैं एक ऑब्जेक्ट को मेरा मास बताऊं तो ऑब्वियसली मुझे बड़ा मास बड़े यूनिट बताना होगा, तो ये के स्टैंड्स फॉर अनकेस यूनिट का किलोग्राम। ओके, अगर मुझे टाइम को मेजर करना है, तो टाइम के लिए ये सीजीएस यूनिट में जो एस स्टैंड होता है वो सेकंड होता है, तो टाइम को हमेशा किसमें मेजर करेंगे, सीजीएस यूनिट में सेकंड में, और एमकेएस यूनिट में किसमें मेजर करेंगे, सेकंड्स में करेंगे। अब लास्ट में हमारा आता है एसआई यूनिट। देखिए अभी ये दोनों यूनिट्स अवेलेबल हो गए थे, ये दो टाइप्स के यूनिट्स आ गए थे, बट इसके बाद भी क्या हो रहा था, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। देखिए जब आज से पहले बहुत पहले जमाने में क्या होता था, साइंटिस्ट लोगों का कॉन्फ्रेंस होता था, आज सेलिब्रिटी लोगों का कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन पहले के जमाने में साइंटिस्ट लोगों का कॉन्फ्रेंस होता था, वो लोग सेलिब्रिटी हुआ करते थे। तो वो लोग आके खाली ऐसे शो देखने नहीं आते थे, वो बेसिकली क्या करने आते थे, अपने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स है, थियरी, उनको प्रेजेंट करने आते थे। तो जब अपने एक्सपेरिमेंट्स को, थियरी को प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनके लिए यूनिट्स लगेगा, उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट होंगे, और फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए यूनिट लगता है। तो यूनिट होगा, मे बी वो सीजीएस सिस्टम हो सकता है या फिर वो एमके सिस्टम में हो सकता है, करेक्ट है। लेकिन ऐसा सिस्टम क्या है उसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, कोई साइंटिस्ट सीजीएस यूनिट में अपना आंसर, अपने थियरीज को प्रेजेंट करता है, कोई एमके यूनिट में प्रेजेंट करता है, तो इसके से क्या होता था, एक माइनर सा कंफ्यूजन क्रिएट होता था, बहुत ही माइनर सा कंफ्यूजन क्रिएट होता था, तो कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता था समझना। तो इसने क्या हुआ, कुछ टाइम बाद बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने कुछ साल बाद क्या हुआ, एक बेसिक एक यूनिफॉर्म यूनिट सिस्टम डिफाइन करने का सोचा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कोई दूसरी कंट्री में जाके अगर मान लो मुझे फ्रांस जाना है, तो मैं वहाँ पे फ्रेंच सीख के नहीं जाऊंगा, डेफिनेटली मैं वहाँ पे क्या क्या मेरा कम्युनिकेशन ब्रिज होगा, इंग्लिश होगा, तो मैं वहाँ पे इंग्लिश में बात करूंगा। तो इंग्लिश क्या होगा, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, मतलब कहीं पे भी जो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो, तो इंग्लिश को हम लोग क्या डिफाइन करें, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज। उसी तरह आप अपने पास, आपको जो अच्छा लगता है, सीजीएस यूज करना है सीजीएस यूज करिए, एमकेएस यूज करना है एमकेएस यूज करिए, लेकिन जब किसी को प्रेजेंट करके दिखाएंगे तो आपको वो सिस्टम कौन सा यूज करना पड़ेगा, एसआई सिस्टम यूज करना पड़ेगा। मतलब आप अपने फिजिकल क्वांटिटीज को हमेशा किस में डिफाइन करोगे, एसआई सिस्टम में डिफाइन करोगे। तो एसआई सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये क्या बोलता है कि कभी भी आप लेंथ को मेजर करोगे, जब भी आप लेंथ को मेजर करोगे एसआई यूनिट में, तो वो कितना में कैसे मेजर करोगे, इन टर्म्स ऑफ मीटर। जब भी आप मास को मेजर करोगे इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट, तो उसको किस में मेजर करोगे, किलोग्राम्स। जब भी आप टाइम को मेजर करोगे इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट, तो हमेशा क्या होगा, सेकंड्स में। ओके, आपको भी लग रहा होगा एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट तो सिमिलर दिख रहा है, इस केस में सिमिलर दिख रहे हैं। जैसे जैसे आप बड़े बड़े फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे तो आपको वहां पे दिखेंगे कि एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट क्या है, दोनों भी अलग अलग है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए फिजिक्स में। ओके, इसके बाद हम लोग जो मोशन वाला पार्ट हो गया, मैकेनिक्स का जो पार्ट होगा, उसमें जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, स्पीड, वो सब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो अभी हमारा जो टर्म है वो है डिस्टेंस, और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट from one point to another, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई पॉइंट, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, आपका क्लासरूम है, आप यहाँ पे क्लास में हो, और क्लास से ये आपका जो बी पॉइंट है वो आपका होम है, ठीक है। और क्लास से और आपके होम के बीच में जो पाथ है, जो रास्ता है, वो समथिंग ऐसे ऐसे कोई भी एक रैंडम मैंने पाथ ऐसे दे दिया, ये रैंडम पाथ है।
तो आप जब घर से क्लास जाओगे तो कैसे जाओगे, इस पर्टिकुलर पाथ पे क्या करोगे, ट्रैवल करते जाओगे, ऐसे ट्रैवल करते जाओगे। तो आपने क्या किया, एक्चुअल पाथ क्या किया, कवर किया। क्या कर रहे हो आप, एक्चुअल पाथ कवर कर रहे हो। तो वही मैंने बोला, एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज योर डिस्टेंस। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो आप एक्चुअल पाथ कवर करते जाओगे, इस एक्चुअल पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा फिर, अभी ये दो पॉइंट्स के बीच का मैंने क्या बोला, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अभी दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, कभी भी याद रखिए, दो पॉइंट्स के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ जो होता है वो होता है उनके बीच का स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इनके बीच का स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ब्लू लाइन है वो क्या है, इनका डिस्प्लेसमेंट है, ये इनका डिस्प्लेसमेंट। और जो ब्लैक लाइन है इसका क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। ओके, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा। अभी देखिए दोनों को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो होता है एस, स्मॉल लेटर एस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर एस से। लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है कि ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अभी स्केलर और वेक्टर क्या है, देखिए फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो दो तरीके की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा आइडिया ले लेंगे, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। देखिए नेचर में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको डिफाइन करने के लिए, वेल डिफाइन करने के लिए खाली एक मैग्नीट्यूड ही इनफ होता है। जैसे कि किसी पर्टिकुलर बॉडी का मुझे मास बताना है, तो मैं बोलूंगा इसका मास है 50 केजी 60 केजी। तो जो 60 केजी है, जो नंबर है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या कर रहा है, इज परफेक्टली उस पूरे बॉडी को डिफाइन कर दे रहा है। मतलब इसका मास कितना है, 60 केजी है। से मान लो तो मैं बोलता हूँ किसी पर्टिकुलर टावर का हाइट है 200 मीटर्स, तो आप उस 200 मीटर से इजीली डिफाइन कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि उसका हाइट इतना है, आप उसको अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हो। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग नेचर में क्या नाम दिया है, स्केलर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज ओनली, क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज नेचर में ऐसे भी हैं जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए, बट एज वेल एज उनके साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। देखिए मैग्नीट्यूड का बेसिक मतलब होता है नंबर्स, जो वैल्यूज हम लोग बोलते हैं ना, वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 से क्या नंबर्स है, वैल्यूज है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में। ठीक है, तो वेक्टर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ उसको डायरेक्शन की जरूरत होती है, किसको, फिजिकल क्वांटिटीज को। एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूँ कोई पॉइंट, जैसे हम लोग डायरेक्शन को, हम लोग कन्वेंशन तरीके से डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मैंने बोला आप इस पॉइंट पे हो, हम इस पॉइंट पे हैं, ठीक है। इस पॉइंट से मैंने आपको बोला यहाँ से 200 मीटर के डिस्टेंस पे एक जूस का शॉप है, जूस का शॉप है, ठीक है, 200 मीटर के डिस्टेंस पे, लेट्स से यहाँ पे। लेकिन आपको मैंने ये नहीं बोला कि कहाँ पे है, मैंने बस इतना बोला आपको 200 मीटर्स पे जूस का शॉप है। आप इनिशियली यहाँ जाते हो 200 मीटर्स, बट आपको कुछ नहीं मिलता। यहाँ जाओगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ जाओगे तो भी, मतलब पूरा चक्कर लगा लोगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको जाना किधर, इधर। अगर मैंने वहां पे ये स्पेसिफाई किया होता कि आपको 200 मीटर्स जाना है, 200 मीटर जाना है इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कैसे बताते हैं, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में समझा है, तो ये 200 मीटर्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जाओगे तो आप अपने डेस्टिनेशन पे इजीली पहुंच पाओगे। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है क्वांटिटी हैविंग both magnitude and direction। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी, तो उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो उसी तरह जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, डायरेक्शन होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। बट जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे लेट से मैं बोलता हूँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर, सो 1 किलोमीटर इनफ है आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, पाथ लेंथ बताने के लिए इनफ है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लिया आप पॉइंट सी पे हैं और पॉइंट सी से आपको एच तक का डिस्प्लेसमेंट, होम तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये जो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं आपका, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है, इसके लिए क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। हालांकि अभी दोनों में सिमिलरिटी क्या दिख रही है, दोनों को हम लोग स्मॉल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
लेकिन दोनों में एक एक डिसिमिलरिटी है, वो क्या है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, मतलब इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास डायरेक्शन है। कभी भी आपको स्केलर के ऊपर एस के ऊपर बार दिख गया, ऐसे एरो दिख गया, तो वो क्या हो जाएगा, समझ जाइए कि ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो ये वेक्टर के बारे में हो रहा है। ओके, तो अभी इसके बाद हम लोग कुछ केसेस पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। केसेस, केसेस से क्या होगा, जो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं पॉइंट ए है, और मैं ऐसे कुछ तो ट्रैवल किया, ऐसे करके फिर यहाँ पे आ गया। ओके, तो मेरा पॉइंट ए से लेके ये पॉइंट बी तक का मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, ऐसे जो मैंने पाथ पे ट्रैवल किया, मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ इस पर्टिकुलर केस में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, इनके बीच का स्ट्रेट लाइन। ओके, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी तक की होगी। तो ये क्या है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है ए से बी। ओके, अभी मैं और एक केस लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैं एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, कोई भी सर्कुलर पाथ में पार्टिकल क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ था, और यहाँ से ऐसे ट्रैवल करते 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 ऐसे यहाँ तक चला गया। तो पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर किया इसने हाफ ऑफ द सर्कल, हाफ सर्कल कवर किया। यहाँ से डिस्टेंस कितना कवर किया, हाफ, मतलब ये क्या है, पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, तो हाफ कितना होगा, पाई आर होगा। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा था, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ये बी है, एक है, ये बी है, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है, ये है, डायमीटर है, और इसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स बी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये ए और बी का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये जो क्या है, डायमीटर के इक्वल है, ये डायमीटर। अभी इसमें एक और केस देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। वही पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में। ओके, अब पार्टिकल क्या करता है, यहां से स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, और ट्रैवल करते 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 यहाँ पे आ जाता है बी पॉइंट पे। तो इसने डिस्टेंस कवर कितना किया इस केस में, डिस्टेंस कवर कितना होगा, पूरा सर्कल घूम लिया, मतलब सर्कमफेरेंस कवर कर लिया, सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। ओके, बट इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, वापस जो पॉइंट बी है वो वापस ए पॉइंट पे वापस आ जा रहा है, मतलब दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। अब दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। ओके, अभी मेरा क्वेश्चन है, कैन डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा पॉसिबल है क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को इक्वल हो सकते हैं, यस। कब ये पॉसिबल है, इफ बोथ हैविंग सेम पाथ without changing direction, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। ये कोई पार्टिकल है, मान लेते कार है, ये क्या कर रहा है, ऐसे प्लेन रोड पे वर्टिकल रोड पे से चल रहा है, ठीक है। इनिशियली पार्टिकल ऐसे यहाँ से यहाँ जाता है, लेट्स से 20 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो इस केस में इसका डिस्टेंस कितना होगा, 20 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 20 मीटर्स। तो दोनों क्या होंगे इस केस में, इक्वल होंगे। तो अगर देखो मैंने डेफिनेशन क्या बोला इसका, रीजन बोथ हैविंग सेम पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो सकते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि डिस्टेंस मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, इररेगुलर पाथ, और डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट पाथ। बट दोनों भी ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस स्ट्रेट नहीं हो सकता, डिस्टेंस भी स्ट्रेट हो सकता है।
ओके, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में इक्वल है। व्हाट इफ अगर ऐसा होता कि ये व्हीकल अगेन यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से 20 मीटर्स गया, ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, बट उसके बाद क्या हुआ, पार्टिकल वापस से यहाँ से यू टर्न लेके वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया 20 मीटर्स कवर करके, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 20 प्लस 20 40 मीटर्स, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ केसेस थे जिससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अभी आगे चलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी को देखते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। अच्छा, हम लोग ने एक यूनिट रहेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट। डिस्टेंस का यूनिट जो होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों भी क्या है, लेंथ है, दोनों भी लेंथ है। और लेंथ का हम लोग ने यूनिट पढ़ा है, लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या होता है, लेंथ का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर, एमकेएस यूनिट होता है मीटर, और ऐसा यूनिट क्या होता है लेंथ का, अगेन मीटर। तो ये हमको याद रखना है, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, यूनिट क्या है, सेम है। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, एमकेएस यूनिट भी मीटर और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। ओके, अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड क्या है बेसिकली, ठीक है। स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। अगर डेफिनेशन होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये है स्पीड का बेसिक फॉर्मूला। ओके, तो स्पीड बेसिकली होता क्या है, मान लेते हैं आप एक पाथ पे ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, एक पाथ है, आप इस पे ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, तो स्पीड बेसिकली होता क्या है, हाउ फास्ट object changing its position with respect to time। मतलब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज कर रहा है, कितना फास्ट चेंज कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। जैसे मान लेते हैं आप टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड पे आप इसको यहाँ पे देख रहे हो, फिर टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे आपने इसको यहाँ पे देखा और उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, लेट्स से यहाँ पे इसने डिस्टेंस कवर कर लिया 20 मीटर्स का, तो आप क्या बोलेंगे, इस पार्टिकल का स्पीड बहुत ज्यादा है। ओके, कंपेयर टू मान लेते हैं कोई दूसरा पार्टिकल है जो इसके कंपेयर में बहुत ही स्लो चल रहा है या फिर रुका हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, कितने टाइम में। यहाँ पे 20 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, ओके, और कितने टाइम में ट्रैवल हुआ, 1 सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20, स्पीड जो होगा यहाँ पे कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी हम लोग यूनिट्स के बारे में, स्पीड के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ में आना चाहिए कि स्पीड क्या है। स्पीड क्या होता है, पार्टिकल कितना फास्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर सिंपल सेंस में हम लोग बोल सकते हैं पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है और कितने टाइम में। जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कम टाइम में, अगर कम टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है, अगर वो ज्यादा टाइम ले रहा है उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में मतलब उसकी स्पीड क्या है, कम है। तो क्या, हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर स्पीड। अच्छा, जो स्पीड है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर v से। स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर v। ओके, और हम लोग ने अभी देखा डिस्टेंस को हम लोग ने किससे रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल लेटर s से, और टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर t से। तो स्पीड का जब हम लोग अभी स्पीड के लिए इतना बड़ा फॉर्मूला तो लिखेंगे नहीं, हम लोग स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, हम लोग स्पीड का यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे,
देखिए स्पीड का यूनिट कैसे डिफाइन करते हैं। अगर मेरे पास फॉर्मूला है स्पीड का, तो फॉर्मूला के हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, स्पीड का यूनिट डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे, देखिए अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं और एमकेएस और यहाँ पे एस है, जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग सीजीएस यूनिट में कैसे मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, और टाइम को सेकेंड्स में। तो सीजीएस यूनिट में स्पीड का जो यूनिट है वो क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइड को हम लोग यहाँ पे पर बोलते हैं। एमकेएस यूनिट में क्या हो जाएगा, देखिए स्पीड को हम लोग एमकेएस यूनिट में क्या मेजर करते हैं, मीटर, और टाइम को सेकेंड्स में। तो एमकेएस यूनिट क्या होगा, स्पीड का मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एसआई यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, टाइम का सेकंड। तो एसआई यूनिट भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का एसआई यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड, एमकेएस यूनिट मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी इसके बाद जो हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड वेलोसिटी। अभी लोगों को लगता है वेलोसिटी और स्पीड सेम चीज है, वेलोसिटी और स्पीड सेम चीज है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर देखें तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अगर देखिए बेसिकली अगर मैं वेलोसिटी को डिफाइन करूं तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी कुछ नहीं, बस अगर मैं स्पीड को क्या दे दूं, डायरेक्शन दे दूं, स्पीड प्लस डायरेक्शन इज योर वेलोसिटी। जैसे मान लेते कोई पार्टिकल की स्पीड है, जैसे मैंने बोल दिया पार्टिकल की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, बट 20 पर मीटर सेकेंड से क्या समझ आ रहा है, वो पार्टिकल इतना तेज मूव कर रहा है, बस वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो नहीं माना। अगर मुझे वो डायरेक्शन बता दूं, अगर वो डायरेक्शन डिफाइन कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। जैसे मैं बोल देता हूं पार्टिकल इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, कुछ भी बोलिए। तो मैंने वहां पे डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया। तो स्पीड के साथ अगर मैं डायरेक्शन ऐड कर दूं, स्पीड अगर डायरेक्शन ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी बन जाएगा। उसको हम लोग क्या डिफाइन करने लगेंगे, वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी सिंपल है। वेलोसिटी क्या होता है, अगर मैं स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड बताने लगूं, अगर स्पीड को मैंने डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट किया तो मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। सिंपल है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर v से, स्पीड को भी स्मॉल लेटर v से। तो फर्क क्या है, इसके पास डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्केलर नहीं, वेलोसिटी हो जाएगा वेक्टर। ओके, और स्पीड के पास डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्केलर। और मैंने ऑलरेडी बताया था जो डायरेक्शन जिसके पास होता है, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनके ऊपर क्या लगा दो, एरो लगा दो। तो कभी भी आपको v के ऊपर एरो दिख रहा हो तो वो क्या होगा, वेलोसिटी। अगर v के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा हो तो वो क्या है, स्पीड। समझा। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी है, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को t से। दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बार लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। अगर बार नहीं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ओके, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड। स्पीड का है, नंबर है ना, तो वो क्या हो गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड, एंड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज योर वेलोसिटी। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, सेम एज, यूनिट सेम एज स्पीड। स्पीड का जो यूनिट है वो भी वेलोसिटी का यूनिट का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का यूनिट सेम होता है और टाइम का भी यूनिट क्या होगा, दोनों जगह सेम होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं एक्सेलरेशन वाला पार्ट। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। देखिए जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हम लोग उस पे आते हैं, पहले रेट को देखते हैं। देखिए रेट मतलब क्या होता है, किसी चीज का प्राइस नहीं होता। फिजिक्स में रेट का मतलब होता है, जब भी हम लोग रेट बोलेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे
कंपेयरिंग विद टाइम, टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग विद टाइम। ठीक है, अगर आपको रेट दिख रहा है तो समझ जाइए हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर ए से। ओके, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जब भी आपको रेट दिखे तो हमेशा टाइम से उसको डिवाइड कर देना। कंपेयरिंग विद टाइम मतलब क्या, डिवाइडिंग विद टाइम। ओके, और ऊपर क्या है, किसको कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी को। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर एक्सेलरेशन। बट व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, अब पहले ये समझते हैं वेलोसिटी चेंज कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है, पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट कार है, ये यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ये रुका हुआ है, मान लेते हैं रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी ये इसकी 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर यू से। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर यू से। अब पार्टिकल कुछ टाइम बाद, मान लेते हैं आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड पार्टिकल कुछ यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर उस यहाँ पे मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड्स। ओके, आफ्टर 10 सेकेंड्स वापस टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड के बाद मैंने क्या देखा, पार्टिकल की वेलोसिटी को 25 मीटर पर सेकेंड। वापस 10 सेकेंड्स बाद देखा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, 10 सेकेंड्स बाद क्या देखा, पार्टिकल की वेलोसिटी को 40 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर 40 मीटर पर सेकेंड है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी। इसके बाद वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ओके, वेलोसिटी चेंज, पार्टिकल की स्पीड सेम है, मतलब पार्टिकल क्या हो रहा है, चेंज, पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, फिर इसका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है स्मॉल लेटर v, स्मॉल लेटर v, और इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल लेटर u से। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कैसे चेंज हो, पहले 0 था, फिर 10 हो गया, फिर 25 इज 40। तो इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ओके, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब जब वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर जब जब वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, वहां पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब वेलोसिटी चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अच्छा, चेंज मतलब क्या होता है, चेंज मतलब क्या होता है, चेंज मतलब होता है डिफरेंस, चेंज मतलब होता है डिफरेंस, चेंज मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस, जब भी वो डिफरेंस आए तो डिफरेंस मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज को दूसरे चीज से माइनस करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि चेंज इन एज, चेंज इन एज, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि मैं पहले 15 साल का था, इनिशियल एज मेरी कितनी थी, इनिशियल एज मेरी थी, इनिशियल एज 15 इयर्स। ओके, और मेरी फाइनल एज है, मान लेते हैं फाइनल एज ये है मेरा 22 इयर्स। ओके, फाइनल एज मेरी 22 इयर्स है। तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज योर डिफरेंस इन एज, या फिर व्हाट इज योर चेंज इन एज, तो मैं क्या करूंगा, फाइनल चेंज इन एज कैसे निकालूंगा, चेंज इन एज निकालूंगा, चेंज इन एज क्या करूंगा मैं, फाइनल एज माइनस इनिशियल एज। देखिए कोई पूछेगा चेंज, अब पहले 15 साल के थे, अब आप 22 साल के हो गए, तो आपके एज में कितना डिफरेंस है, 7 इयर्स का। कैसे मालूम पड़ा आपको, डिफरेंस करके। क्या डिफरेंस किया मैंने, फाइनल एज को इनिशियल एज से सबट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, 22 माइनस 15, मुझे मिल गया 7 इयर्स का डिफरेंस। तो 7 इयर्स मेरा क्या है, चेंज इन एज या फिर डिफरेंस इन एज। उसी तरह चेंज इन वेलोसिटी के लिए क्या लिख सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी देखा था v से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, t से। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, v माइनस यू अपॉन टी। v इज योर फाइनल वेलोसिटी, u इज योर माइनस इनिशियल वेलोसिटी, t इज योर टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन, मतलब जब जब वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे तब तक हम लोग को क्या देखने मिलेगा, एक्सेलरेशन देखने मिलेगा। अच्छा, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी कब चेंज होता है, तो हमारा क्वेश्चन है वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी चेंजेस, या फिर ऐसे
वेलोसिटी चेंजेस व्हेन, वेलोसिटी कब कब चेंज होती है वो उसका हम लोग केस देख लेते हैं। ठीक है, पहला वेलोसिटी के पास क्या होता है, स्पीड होता है। ओके, स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ओके, और दूसरा उसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये दो चीजें होती है वेलोसिटी के पास। मान लेते हैं पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, ये पार्टिकल है यहाँ पे, ये कुछ ऐसे जा रहा है और ये स्ट्रेट इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी पाथ में जाएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ से मान लेते हैं इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, इसके बाद यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड हो गई, मतलब इसकी स्पीड में क्या हो गया, चेंज हो गया, स्पीड चेंज हो गया, स्पीड चेंज हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। और मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंजेस व्हेन स्पीड चेंजेस, अगर स्पीड में चेंजेस आ रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं पार्टिकल है और ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही और आगे जाके क्या कर रहा है, ऐसे कुछ तो टर्न ले रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी की स्पीड इधर है, इसके पार्टिकल की मोशन का डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे आने के बाद इसने टर्न ले लिया इधर, और इधर पे भी इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, देखो डायरेक्शन पहले ऐसे था, डायरेक्शन ऐसे है, डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन भी चेंज होगा तो भी क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। डायरेक्शन चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस व्हेन डायरेक्शन चेंजेस। अगर स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होता हुआ दिखेगा। ओके, और वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। एक और लास्ट केस है, व्हाट इफ अगर दोनों चेंज होंगे तो स्पीड, अगर वेलोसिटी कब चेंज होगा, जब स्पीड चेंज होगा या फिर डायरेक्शन चेंज होगा। अगर दोनों चेंज हुए तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे इसकी स्पीड 20 थी, यहाँ पे भी 30 हो गई, 40 हो गई, 10 हो गई, तो वेलोसिटी भी चेंज, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब स्पीड चेंज, स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस। अगर दोनों चीजें चेंज हो रही है तो भी वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ओके, ठीक है, अभी ये समझ में आ गया। अभी हम लोग एक्सेलरेशन की यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, एक्सेलरेशन की यूनिट्स को देखते हैं। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, पहले तो हम लोग यूनिट्स इसका बनाते हैं। यूनिट्स कैसे बना सकते हैं एक्सेलरेशन का, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे देखते हैं एक्सेलरेशन का यूनिट। अच्छा, ये वेलोसिटी है, ये भी क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी माइनस 0 हो जाएगा क्या, नहीं। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है फाइनल है, ये इनिशियल है, इन दोनों का जो डिफरेंस है मुझे क्या देगा, वेलोसिटी ही देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एज डिफरेंस निकाला, फाइनल एज माइनस इनिशियल एज, तो मुझे ये एज डिफरेंस क्या मिला, एज ही तो मिला। यहाँ पे एज डिफरेंस क्या मिला, एज ही मिला मुझे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जब वेलोसिटी और वेलोसिटी को मैं डिफरेंस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फाइनल एक कंक्लूजन वाला वेलोसिटी मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या रहेगा, वेलोसिटी ही रहेगा। ओके, एट द एंड वो क्या रहेगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का हम लोग ने यूनिट पढ़ा था, क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड। ओके, होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, टाइम है, टाइम है, तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। अभी सेकंड ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, मीटर अपॉन सेकंड, सेकंड ऊपर चल जाएगा तो 1 अपॉन सेकंड हो जाएगा। ओके ओके, m वन जा m, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन का mks यूनिट। अच्छा, यही SI यूनिट भी होता है, mks और SI यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का सेम होता है, क्योंकि वेलोसिटी का mks और SI यूनिट सेम है और टाइम का भी सेम है, तो इसके लिए mks और SI यूनिट क्या होगा, एक्सेलरेशन का सेम होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, देखिए सेंटीमीटर के जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आएगा, और सेकंड के लिए तो सेकंड ही रहेगा, तो सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, सीजीएस यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। होप आपको ये सब टॉपिक बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, और आपके जो बेसिक टर्म्स हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वो इस लेक्चर के बाद क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद आप फिजिक्स को बहुत ही इजीली अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, उसको डीपली क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।